कहते हैं कि गैप डेज में मेहनत दिखाओ तो रिजल्ट में पावर दिखेगी। गैप डेज कोई छुट्टियां बिताने के लिए नहीं होती है। गैप डेज वो डेज होते हैं जो आपका रिजल्ट बना भी सकती हैं तो आपका रिजल्ट बिगाड़ भी सकती हैं। इसलिए गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है, अच्छे से इसमें स्टडी करनी है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैम क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये अगर हम पहले से प्लान करके रखें तो अपने गैप डेज को हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, अच्छे से उसमें रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और यही चीजें हमें अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने के लिए हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो उसी पर ही बेस्ड है। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूं कि 2 एग्जाम्स के बीच में जितने भी आपके गैप डेज होते हैं उसमें आपको कैसे स्टडी करनी है। तो ये सारी चीजें समझने के लिए और अच्छी तरीके से उसको नोट डाउन करने के लिए बस एंड तक इस वीडियो को देखना है। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक शेयर भी कर देना ताकि सभी बच्चे गैप डेज में कैसे पढ़ना है वो उसको अच्छे से जान सके। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ह्यूमैनिटीज अड्डा, दिस इज अनिता शर्मा। गैप डे स्टडी प्लान, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे स्कैन फुल सिलेबस ऑन डे 1। तो पहले दिन आपने क्या करना है, पूरे सिलेबस को, ठीक है, गो थ्रू करना है। उसमें से इंडेक्स में से चैप्टर देख लीजिए। उस चैप्टर को देख करके आपको ये तो अंदाजा लग जाएगा ना कि आपके कौन से चैप्टर्स डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है, और कौन से आपको इजी लगते हैं, ठीक है। सो क्या करना है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रॉन्ग एंड द वीक चैप्टर्स। तो जो आपको वीक लगते हैं अब आपको पहले उनको उठाना है। मतलब अभी आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है कि मुझे जो है, जैसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूं, ठीक है, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में आपके 12 चैप्टर्स हैं। तो 12 चैप्टर में से कौन से आपको डिफिकल्ट लगते हैं और कौन से आपको ईजी लगते हैं। तो आपको इस तरीके से लिस्ट बना ली और वहां पर आपको बता देना है कि ये मेरे जो है डिफिकल्ट है और ये इजी है। मेक अ क्लियर प्रायोरिटी लिस्ट। अब आपको यहां पर प्रायोरिटी अपनी सेट करनी है। क्या प्रायोरिटी सेट करनी है कि जो भी आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगते हैं उनको प्रायोरिटी देनी है अभी, ठीक है। तो गैप डेज के अंदर उनको प्रायोरिटी दोगे तभी जाकर वो चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपसे छूट जाएंगी और वही जो चीजें छूटी हुई है वही आपके मार्क्स को डाउन करा देगी। इसलिए आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले उन चैप्टर्स को प्रायोरिटी देनी है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैं बात करती हूं क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। तो आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है। मैं ये नहीं कह रही कि जो मैं टाइम टेबल आपको बना कर दूंगी उसी को ही आपको फॉलो करना है। आपको जब भी टाइम मिले, जैसा भी टाइम मिले, अपने आप से आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। और वो जो भी आप टाइम टेबल बनाओगे ना उस पर स्टिक रहना है, उसको हर हाल में फॉलो करना है। एनी हाउ, चाहे आपको रात को सोने से पहले जो है इसको फॉलो करना पड़े, इसको फुलफिल करना पड़े, लेकिन आपको इसको इस पर स्टिक रहना है। सो प्लान द 3-4 स्टडी स्लॉट। तो आपको क्या करना है, पूरे दिन में 3 से 4 स्टडी स्लॉट बनाने अपने और जो 2 से 3 घंटे आपको जो है उसको देने, यानी कि एक स्लॉट को आपको 2 घंटे या 3 घंटे आपको देने। तो इसमें या तो 3 स्लॉट बनाओ या फिर 4 स्लॉट बनाओ। तो हर एक, जैसे आपने क्या किया, 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, 3 स्लॉट और 4 स्लॉट। अब आपको यहां पर 2-2 घंटे भी करके चले ना, तो इन गैप डेज के अंदर आप पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहां पर जैसे मान लो कि आपका 23 को क्या है, पॉलिटी का एग्जाम है, ठीक है, पॉलिटी का एग्जाम है और आपका जो हिस्ट्री का है वो आपका है 30 मार्च को, राइट। तो 30 मार्च को आपकी हिस्ट्री है। अब इन डेज के बीच में तो कितने डेज हो गए आपके, 7 डेज बचते हैं, ठीक है। तो 7 डेज के अंदर आपने क्या करना है, 7 डेज के अंदर इस तरीके से हर एक दिन में 4 स्लॉट बनाते हैं और हर 4 स्लॉट्स को आपको 2-2, 3-3 घंटे का, ठीक है, रखना है, उसमें अपनी स्टडी करनी है। सो टेक प्रॉपर ब्रेक। तो बीच बीच में आपको ब्रेक भी लेना है। ऐसे नहीं कि पूरा टाइम पढ़ते चले जाओ, है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे और कहीं ना कहीं वो चीजें जो है वो दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, बीच बीच में ब्रेक भी लेना है, राइट। तो 30 से 45 मिनट्स का बीच में ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा लिया तो बच्चा टाइम वेस्ट करोगे। मैक्सिमम आप 1 आवर का ले सकते हो, उसके बाद में फिर से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही लास्ट के डेज ऐसे होते हैं जो गेम चेंजर बन सकते हैं आपके लिए, है ना। तो आपको इनको अच्छे से यूटिलाइज, देखो बच्चा पूरा साल आपने पढ़ा नहीं पढ़ा व्हाटएवर जो भी है, ठीक है, नहीं भी पढ़ा हो तो अगर लास्ट मोमेंट पर भी अगर आपने अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस कर ली ना तो ये भी एक गेम चेंजर बन सकते हैं, राइट। तो कभी आपने देखा होगा कि पूरे साल बच्चे कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं पढ़े और लास्ट के डेज में बस हम 2 दिन पढ़ते हैं और टॉप कर जाते हैं। क्या ऐसा वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कंसंट्रेट होकर के गैप डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए अपनी स्टडी करते हैं, ठीक है। सो उसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे फोकस ऑन द वीक टॉपिक। अब आपको क्या करना है, पहले आपने फोकस
किस पे करना है, वीक टॉपिक्स पे करना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चैप्टर्स आपको डिफिकल्ट लगते हैं, जहां पर आप वीक हो, तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी देनी है, राइट। सो यूज गैप डेज टू क्लियर द टफ चैप्टर। उसके बाद में रिवाइज इजी टॉपिक्स लेटर, फिर उसके बाद में जो भी आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं ना उनको बाद में रिवाइज करना है, क्योंकि वो तो जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, राइट, लेकिन पहले आपको डिफिकल्ट वाले करने हैं। उसके बाद में फोकस ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ओनली। अब यहां पर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ने का तो हमारे पास टाइम है नहीं, तो एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो एनसीईआरटी में अभी आपको क्या करना है, हेडिंग्स रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद में सब हेडिंग जो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीचर्स ने, ठीक है, स्कूल टीचर्स ने या ऑनलाइन पर हम लोग भी बताते रहते हैं कि बच्चा ये चीज जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, यहां से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बस उन्हीं टॉपिक्स को आपने क्लियर करना है, बाकी के टॉपिक्स आपको नहीं उठाने हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसा होता है कि बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही वहां से क्वेश्चन उठाकर उसी टॉपिक से क्वेश्चन इस बार भी दे दिए जाते हैं, राइट। तो अभी हमें उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही फोकस करना है जिसकी उम्मीद है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, मैं पूरी तरीके से बता दूंगी कि हिस्ट्री में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके इस बार क्वेश्चंस बनने वाले हैं, ठीक है। सो रीड द हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड द हाइलाइट्स द पार्ट्स, ठीक है, हाइलाइटेड पार्ट। तो अभी आपको क्या करना है, हेडिंग्स रीड करनी है, ठीक है। उसके बाद में सब हेडिंग्स रीड करनी है। उसके बाद में हाइलाइटेड जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कि यहां से क्वेश्चंस आएंगे तो आपने कभी इसको अंडरलाइन किया होगा या हाईलाइट किया होगा, अभी हमें उसी पर ही फोकस करना है। स्कीप लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अनलेस नीडेड। तो आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन जो है उसको अभी आपने टच नहीं करना, मतलब जो नहीं आने की उम्मीद है या जो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो तो हमें वैसे ही हम उसको पढ़ करके, लेकिन उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि आप उसको मतलब पढ़ते चले गए, उसके आने की उम्मीद भी कम है और आप उस पर टाइम भी लगा रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो स्कीप लॉन्ग एक्सप्लेनेशन अनलेस नीडेड। अगर जरूरत नहीं है तो आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि पीवाईक्यूज आपने लगाने हैं। बच्चा आप ये समझ लो कि ये गोल्डन की है ना, ये एक ऐसी की है जिससे कि आप अपने मतलब कहते हैं ना सक्सेस के लॉक को आप अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपके हाथ में एक ऐसी चाबी है जिससे आप सक्सेस के दरवाजे खोल सकते हो। तो क्या है ये, पीवाईक्यूज है। सॉल्व डेली टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। तो जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना तो इस एग्जाम का पैटर्न भी पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जब ये सॉल्व करने लगोगे तो आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, यही कॉन्फिडेंस, यही क्वेश्चन, यही प्रैक्टिस, यही रिवीजन जो है वो आपको आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर कराने के लिए हेल्प करेगी। सो मार्क इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपको वो क्वेश्चन जब आप पीवाईक्यू सॉल्व, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको एक पीवाईक्यू लगाना है या 2 पीवाईक्यू लगाने, आप कम से कम भी 5 to 7 पीवाईक्यूज लगाइए। और जब ये 5 to 7 पीवाईक्यूज लगाओगे तो इसमें से कोई तो क्वेश्चन ऐसा होगा जो बार बार उसी टॉपिक से बार बार पूछा गया है, हर साल पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, उसको मार्क कर देना है, भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि क्वेश्चंस की वर्डिंग्स को चेंज कर दिया जाए लेकिन टॉपिक तो सेम रहेगा ना। जैसे मान लो महाभारत वाला टॉपिक है, राइट। सो महाभारत वाला टॉपिक में हो सकता है क्वेश्चन की वर्डिंग्स को चेंज कर दे लेकिन टॉपिक तो हमारा महाभारत वाला है। क्रिटिकल एडिशन पूछा जा सकता है, डायनेमिक इसको टेक्स्ट क्यों कहा जाता है। तो आपको ये डायनेमिक टेक्स्ट या इसको क्रिटिकल एडिशंस के बारे में पूछा गया है तो उसी टॉपिक को बार बार रिपीटेडली पूछा गया है तो उसको मार्क कर लीजिए और फिर से इस पर रिवीजन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में यहां पर बात करते हैं प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एंड मेक द शॉर्ट नोट्स। अब आपको क्या करना है, पढ़ते नहीं रहना है, लिखना भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सारा खेल लिखने का ही होता है। इसलिए जितना आप लर्न कर रहे हो ना उतने उससे ज्यादा आप प्रायोरिटी सेट करो कि मुझे लिखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ लिया, आपने रिवीजन कर लिया, अच्छे से आपको दिमाग में वो क्वेश्चन बैठ गया है, राइट। लेकिन जब आप उसको लिखने बैठोगे तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड स्लो हुई तो वो क्वेश्चन रह जाएगा, अगर आपने वो क्वेश्चन कर भी लिया तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को लिख कर जरूर देखिए, राइट। सो 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में मान लो 3 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको लिखिए। प्रिपेयर द शॉर्ट रिवीजन नोट्स। जब भी आप जो है जो टॉपिक जो आपने डिफिकल्ट टॉपिक्स उठाए थे पहले तो उनके छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि यही नोट्स जो है वो आपको लास्ट डे रिवीजन के लिए काम आएंगे। इसलिए कोई भी डेट्स आई है, कोई भी कीवर्ड आया है या कोई भी हेडिंग है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट में बस एक बार गो थ्रू करना होगा, वो सारी चीजें हमें रिकॉल हो जाएंगी, राइट। उसके बाद में रिवाइज डेली एंड मैनेज द डिस्ट्रैक्शन। अब आपको जो सबसे जरूरी काम करना है वो ये है बच्चा, डिस्ट्रैक्शन।
थोड़े टाइम के लिए अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिए भाई तुम भी पढ़ लो, मुझे भी पढ़ने दो। तो ये ज़्यादा ना फ़ोन वोन मत किया करो, है ना। बाहर जब पार्टी वार्टी करने के लिए जाते हो ना कि चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं ना, चाट पकौड़ी खाकर आते हैं, तो भैया उनको कह दो कि अभी नहीं जाना भाई, तुम भी पढ़ लो, मुझे भी पढ़ने दो। अच्छी तरीके से जब हम पढ़ करके एग्जाम देकर आएंगे तो एग्जाम के बाद में थोड़ी सी पार्टी वार्टी करेंगे ना अपनी, है ना, चाट पकौड़ी खाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है। डिस्ट्रैक्शंस जो है वो बिल्कुल बंद कर दीजिए, राइट। फोन को जितनी जरूरत हो ना उतनी ही कीजिए। ऐसा नहीं कि रील स्क्रॉल करे जा रहे उसमें घंटा 2 घंटा निकल गया, अभी आपको ऐसा नहीं करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है, राइट। सो डू क्विक रिवीजन एट नाइट। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने डे टाइम में पढ़ा है तो आपको रात को सोने से पहले एक क्विक रिवीजन करनी है, ठीक है। 1 से 2 घंटा रात को सोने से पहले उनकी क्विक रिवीजन करनी है। थोड़ी सी मेहनत कर लो यार, 2-4 दिनों में, है ना, तो क्या चला जाएगा, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, राइट। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है आपने, ठीक है। जो टाइम चला गया, लेकिन अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है। लिमिट द फोन यूज, ठीक है। फोन को लिमिट में ही यूज करना है। स्लीप प्रॉपर, तो प्रॉपर तरीके से स्लीप करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फोन चलाते रह रहे हो और आधी रात से ज्यादा निकल गई है ना, और फिर जब सुबह उठते हो तो आंखें जो है स्वेल हो रही होती हैं आपकी, राइट, और नींद के लटके आते रहते हैं जब आप पढ़ते रहते हो। तो भाई ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर रेस्ट भी करना है, नींद भी लेनी है, हेल्दी डाइट भी लेनी है। ये सारी चीजें जो है वो आपको आपके टॉपिक को जब आप पढ़ते हो ना तो उसमें कंसंट्रेशन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं ये चीजें, राइट। सो कीप द लास्ट डे ओनली फॉर रिवीजन। और जो लास्ट डे होगा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिवीजन के लिए होगा, राइट। तो उससे पहले जितने भी दिन थे उसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया। लास्ट डे को एक बार फटाफट से कोई रिवीजन मारनी है, और वो मारनी है अपने नोट्स वगैरह से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। और अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मैं आपको हिस्ट्री की क्लासेस जो है वो जो देने वाली हूँ, यानी कि मेरी हिस्ट्री की क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है कब से, 19 मार्च से, जिसमें मैं कराऊंगी सैम्पल पेपर सुबह 9 बजे, ठीक है। उसके बाद 20 मार्च को मैं कराऊंगी लास्ट 5 ईयर के PYQs का निचोड़, जो कि सुबह 9 बजे होगा, ठीक है। उसके बाद में दोपहर 2 बजे होगा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन का सेशन। उसके बाद में 21 मार्च को ऑल मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे 9 बजे सुबह, ठीक है। और दोपहर में होंगे 2 बजे होंगे आपके 8 मार्क का क्वेश्चंस। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में 24 को, क्योंकि यहाँ पर 23 को आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस को मैं सुबह ना लेकर के आपका 6 बजे वाला सेशन लूंगी PYQs का निचोड़, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 24 को जो है कंप्लीट हिस्ट्री की मैराथन लूंगी, ठीक है, और 11 बजे से, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, याद रख लो। 24 को मैं कंप्लीट हिस्ट्री की मैराथन लेने वाली हूं, कब, सुबह 11 बजे। और उसी दिन शाम को जो है वो आपका एक सैंपल पेपर होगा जो कि ऐप पर होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 25 मार्च को क्या होगा, 3 मार्क का क्वेश्चन कराने वाली हूँ सुबह 11 बजे, और शाम को 6 बजे कराने वाली हूँ बुक 1 के की वर्ड्स और MCQs। उसके बाद में 26 मार्च को जो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 11 बजे सुबह, और जो है बुक 2 के कीवर्ड्स और MCQs जो है वो शाम को 6 बजे। उसके बाद में है टॉप 79 क्वेश्चन 27 मार्च को एक्सपेक्टेड टॉप 79 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुबह 11 बजे, और शाम को 6 बजे कराने वाली हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स और टाइमलाइन। उसके बाद में यहाँ पर 28 को सैंपल पेपर 2, ठीक है, सैंपल पेपर 2 जो कि सुबह 11 बजे कराऊंगी। और उसके बाद में यहाँ पर रात को 8 बजे हिस्ट्री के टॉप 33 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाली हूँ। देन उसके बाद में 29 को मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुबह 11 बजे, और 29 मार्च को ही आपका गेस्ट पेपर कराऊंगी रात को 8 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सुबह जो 4 बजे होगा वो आपकी रैपिड रिवीजन होगी। तो ये पूरा का पूरा हमारा हिस्ट्री का स्टडी प्लान है, हिस्ट्री का सेशन है जो कि मैं लाइव लेने वाली हूँ। इनको नोट कर लीजिए और मेरे साथ रेगुलर अपनी हिस्ट्री की जो क्लासेस है उनको अटेंड कीजिए। डेफिनेटली बच्चा, मैं ये आपको मेक श्योर करती हूँ कि आपको हिस्ट्री में 80 आउट ऑफ 80 जरूर दिलाकर रहूंगी अगर आपने सही से सारे सेशंस को अटेंड किया तो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जो भी बच्चा लग रहा है कि भाई हमारे सारे एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं ना, और हमारे जो है वो बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो बच्चे अभी से ही CUT की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दे, क्योंकि इसके बाद में आपको CUT के एग्जाम भी देना है। तो उसके लिए करियर्स अड्डा का ये जो प्रतिज्ञा बैच है बच्चा, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करना है Y489, क्योंकि ये वो क्रैश कोर्स है जिसमें हजारों बच्चों ने एनरोल किया है लास्ट ईयर तक, और वो बच्चे अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचे हैं। फटाफट से जाइए, देरी मत कीजिए। प्रतिज्ञा ये महापैक प्रो है, उसके बाद में प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा प्लस है। प्रतिज्ञा प्लस के अंदर आपको बुक्स मिल रही हैं, ठीक है, और इसकी 20th से क्लासेस स्टार्ट होने वाले, इसलिए
देरी मत कीजिए, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, ठीक है। सो क्या करना है आपको, यहाँ पर जाना है, करियर्स अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है, आर्ट्स पर जाना है, और ये रहा आपका प्रतिज्ञा प्लस बैच। तो यहाँ पर प्रतिज्ञा प्लस, क्योंकि बुक हमारे सामने होगी तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम ईजिली कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, Y489 कूपन कोड यहाँ पर लगाना है, अप्लाई कर देना, और ये कोर्स हमारा इतने का रह गया। तो फटाफट से जाइए और अपनी CUT की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दीजिए। क्लासेस तो चलती रहेंगी हमारी YT पर, है ना, साथ में आप पेड क्लासेस को भी ज्वाइन करके CUT की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी एक साथ में चलती रहेंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा।